हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो मैं लाया हूं ऑन सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का कलेक्शन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जहां पर मैं आप ये अपना सबसे पहला सीरीज स्टार्ट करना यानी कि एपिसोड नंबर 1। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम पहले भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ा करते थे। पढ़ने के बाद क्या करते थे मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल को पढ़ लेने के बाद उसका गिवन लिखा करते थे, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है। तो चलो उसी मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद उस न्यूमेरिकल्स का इजी उसे बनाना है। चलो अपने पहला नंबर सवाल पढ़ने चल रहे हैं। अगर आपने हमारे थियरी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको थियरी में प्रॉब्लम है, तो आपके लिए आई बटन में लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा, वहां से जाना है और आपको वो वीडियो जाकर देख लेना है, ताकि आपको थियरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं पहला सवाल सॉल्व करना। बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए पर्सन इन लिफ्टिंग ए लोड। कितना केजी तक का एक लोड है? 20 केजी का। लोड कितने केजी का है मेरे दोस्त? 20 केजी का। ओके, लोड है हमारा 20 केजी का। इसे क्या करना है? अपलिफ्ट करना है। कहां से? ग्राउंड से। एंड प्लेसिंग इट ऑन 1 मीटर हाइट टेबल। एक टेबल है जिसका हाइट जो दिया है वो कितना है मेरे दोस्त? 1 मीटर। और उठाकर ग्राउंड से कहां रखना है? इसी टेबल के ऊपर रख देना है। इसे इसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो अब ये बताना है इस ऑब्जेक्ट को इस पर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमारा है सवाल। तो चलो अपन देखते हैं कि यहाँ पे हाइट जो दिया है वो दिया है 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालने के लिए कहा है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी मेरे दोस्त? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। m का वैल्यू कितना होता है? 20, g का वैल्यू 10। जी का वैल्यू दिया नहीं होगा, ये पहले से अपन लेके चलते हैं। और हाइट ये कितना दिया है? हाइट 1 मीटर। यहां कर सकते हैं 200 जूल। 200 जूल का एनर्जी आ गया। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें गेन होता है उतना ही वर्क डन अपन उसके ऊपर करते हैं। ध्यान से कर सकते हैं, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन जो होगा वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है? 200 जूल। तो इस तरीके से आप पहले सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा आज इस एपिसोड का सबसे पहला नंबर सवाल था। अब पहला सवाल तो आसान होगा ना मेरे भाई, तो इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। चलते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आ गया दोस्त मैं लेकर सवाल संख्या 2। तो देखते हैं अपन ये अच्छा सा सवाल क्या है। बोल रहा है हमारा कि ये 2 केजी का बॉडी है। कितने केजी का बॉडी है? 2 केजी का बॉडी है। वो क्या कर रहा है? स्लाइड अप कर रहा है। अप, ओहो, स्लाइड अप कर रहा है। कहां पे स्लाइड अप कर रहा है भाई? तो इंक्लाइंड प्लेन पे। अब थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझ लेते हैं। प्लेन जो है हमारा एक्चुअली मेरे दोस्त 3 तरह का होता है। प्लेन कितने तरह का होता है मेरे दोस्त? 3 तरह का। ये जो प्लेन है हमारा वो 3 टाइप का। पहला जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, और तीसरा को बोलते हैं अपन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, सब में प्लेन लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल बोल रहा है मतलब ऐसा, इस जो प्लेन होता है जिस पर गाड़ी वाड़ी चलता है ऐसा फर्स्ट क्लास एकदम, इसको कैसा प्लेन बोलते हैं मेरे दोस्त? इन सबों को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो ये हमारा जो गाड़ी चलता है वो किस पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ऐसा जो प्लेन होता है इस पे मान लो अगर चीटा वीटा चल रहा हो, ऐसे ये चीटा चल, ये रहा, तो ये क्या है हमारा? इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन समझते हैं, जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, घसड़ने वाला। कैसा घसड़ने वाला? ऐसा, इस तरह का। ऊपर से बैठ जाते थे फर्स्ट क्लास एकदम ऐसे, है ना, यहां से ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे लुढ़कते थे। मजा आता था इसमें जाने में।
तो ये जो प्लेन है इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ये जो है इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। ये जो हमारा प्लेन है, दिखाता हूं मैं थोड़ा बोल्ड करके, ये जो हमारा इंक्लाइनेशन है नीचे वाले से थोड़ा सा उठा रहता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ऐसा, तो ये है हमारा तीन तरह का प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और तीसरा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब है जो फ्लैट रहे, जिसपे हम गाड़ी चलाते हो, जिसपे पैदल चलते हो, जिसपे पानी नदी वगैरह बहता है, सब कैसा प्लेन है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। और वर्टिकल प्लेन कैसा, दीवार पे छोड़ जाओ कौन सा प्लेन हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन। और तीसरा कौन सा होता है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब जिसपे हम लोग झुका हुआ रहे, उस पर आसानी से चले। घर में देखिए हो, घर में हमारा गर्मी चढ़ाने के लिए सीधा ऐसे बनाया जाता है, वो कैसा प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा किसका, इंक्लाइंड प्लेन का। थोड़ा मैं इस डेटा को थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ, जिसे नोट कर रहा हूँ वो नोट कर सकते हो, अगर चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो सामने हूं मैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब चलते हैं अपन इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, अभी हमारा किस चीज का क्वेश्चन है, इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। बोल रहा है कि कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा ऐसा है स्ट्रक्चर, और इसी पे क्या चल रहा है हमारा, इस पर एक स्लाइड कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ स्लाइड कर रहा है, स्लाइड मतलब फिसल ना, तो ऐसा स्लाइड कर रहा है कि हमारा कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड अप कर रहा है, अप मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इसके बीच में बोल रहा है क्या, प्लेन में इंक्लाइनेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये जो इंक्लाइनेशन है वो है हमारा 30 डिग्री का, इसी पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसी पर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी थ्रू 1 मीटर। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर करवा के, कितना डिस्प्लेसमेंट करवा के मेरे दोस्त, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब आगे ऊपर की तरफ हो जाए, आगे तरफ ये बढ़ जाए, तब हमें बताना है कि इसके अंदर ग्रेविटी जो है वर्क डन कितनी करेगी। तो ग्रेविटी, ओहो, यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 1 मीटर, और दूसरा एक और चीज दिया है, इसका मास कितना दिया है, 2 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होता है ना, वो हमेशा कहां लगता है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां, इधर साइड, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इधर साइड और ग्रेविटेशन नीचे की तरफ। तो इसमें अगर मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहाँ पे ये फिगर के बारे में मैं ध्यान से सोचूं, तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ऐसा, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये है हमारा 30 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कर सकते हैं, ये 60, तो ये वाला हमारा कितना डिग्री, ये हमारा हो गया 6 डिग्री। अच्छा 6 डिग्री, तो ये वाला कितना, सॉरी इधर नहीं, अपन इधर ही काम कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन अपन मान लेते हैं। अच्छा ये कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो अब अगर मैं कहूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया, ठीक है, अपन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, ऐसा डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहां पर कह सकते हैं ये कितना डिग्री आ गया है, ये हमारा आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा मैं सिंपल बना देता हूँ फिगर, थोड़ा डायग्राम को सिंपल करते हैं, ज्यादा खचखच कर दिए हैं, मजा नहीं आ रहा। ऐसा कुछ सीन है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। और अगर मैं डिनोट करना चाहूं डिस्प्लेसमेंट को, तो ये है 1 मीटर, और ये इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन एंगल कितना दिया है मेरे दोस्त, 30 डिग्री। और अगर मैं इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो ये 60 डिग्री। अब कह सकते हैं ये हमारा 60 डिग्री जब हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का कितना वैल्यू हो जाएगा, mg के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ g के बराबर होगा, तो निकाल लेते हैं।
फोर्स हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्त 2 kg। F इक्वल टू m इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह g है, तो यहाँ से मास दिया हुआ हमारा 2 kg है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.8। ये याद कर लो आप, तो इतना हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब इसे अपन गुना नहीं करेंगे, वो बेवकूफ आदमी होता है जो गुना करता है मेरे दोस्त। तो ये हो गया 9.2 इंटू 9.8 न्यूटन। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। यदि ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसे थियरी में मैंने एक्सप्लेन कर रहा है, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से जाना है और थियरी को अच्छे से देख लेना, ताकि प्रैक्टिस के समय आपको ज्यादा फॉर्मूला के लिए परेशान ना होना पड़े। ओके, तो चलो अपन इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 2 इंटू 9.8। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1 मीटर का, और ये कॉस और थीटा का वैल्यू क्या रखना होता है, एंगल। कितना एंगल है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे एंगल पुट करना होता है। फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां रख सकते हैं cos 60। cos 60 का वैल्यू पहले मैंने जैसा टेबल में बना रखा था, उसे देखकर अपन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ cos 60 का वैल्यू क्या होता है 9.8 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 9.8 जूल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको cos का अलग अलग वैल्यू नहीं पता है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसमें मैंने बहुत सारे cos का वैल्यू जो कि आपको यूज होने वाला क्लास 9th में, उतना ही सिर्फ मैंने बता रखा है जितना फिजिक्स में यूज है आपको क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां जाना है, फटाक से उन वैल्यूज को देख लेना, ताकि जल्दी जल्दी आपको न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त प्रॉब्लम ना आए। अब ये था हमारा सेकंड नंबर सवाल, जिसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। इसमें करना यही था, मुझे पहले फोर्स निकालना था। सबसे पहले एंगल निकालने वाला काम कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, यहां से मैंने 60 डिग्री निकाली। अब फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। अब ध्यान रहे, ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ और फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली इधर, पर मान क्या रहा हूं मैं मान रहा हूं इधर की तरफ। तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट, इसका अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओवरऑल कहें तो ये हमारा जो आंसर आना चाहिए, ये सब में मुझे फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कर सकते हैं माइनस 9.8 हो जाएगा, यानी कि जिधर मुझे वर्क डन का वैल्यू आया है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग इस एपिसोड नंबर 1 का लास्ट सवाल संख्या 3 की तरफ। ओके, गाइस आ चुका हूं मैं लेकर तीसरा सवाल इस वीडियो का और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन अपना, यानी कि एपिसोड संख्या 1 का जो वर्क एनर्जी पावर का बना रहा हूं उसका सबसे लास्ट सवाल होगा हमारा ये। तो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं ये इसका सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का। ओहो, फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का लग रहा है फोर्स, 12 न्यूटन का। यहां से कर सकते हैं फोर्स हमारे पास दे दिया है 12 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, ये वर्क डन कितना कर रहा है, वर्क डन कर रहा है 12 जूल का। यहाँ पे वर्क डन भी हमारे पास दे रखा है, कितने जूल, 12 जूल। ऑन ए बॉडी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट थ्रू 2 मीटर, जब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, जब 2 मीटर का लगभग डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तब इतने जूल का वर्क डन होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर का। अब एट व्हाट एंगल डज द डिस्प्लेसमेंट डज द फोर्स एक्ट। इस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें यह बताना है कितना हमारे पास डिग्री पे दोनों एंगल का फोर्स लगा, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, वर्क डन का फॉर्मूला जल्दी से बताना है, क्या होता है, Fs cos थीटा। बिल्कुल Fs cos थीटा में F का फॉर्मूला वैल्यू मुझे दिया है 12, डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर, और एंगल का वैल्यू मुझे निकालना है, यानी कि cos थीटा मुझे निकालना होगा, इसमें से थीटा का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू कितना दिया है 12 जूल। ओके, ये हो जाएगा 12 और इन दोनों को ले आऊंगा मैं नीचे डिवाइड में, यानी कि 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। यहां से 12 से 12 कैंसिल, तो यहां से कर सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 1/2 cos थीटा का वैल्यू कब आता है,
जब एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो यहां से कह सकते हैं हमारा एंगल जो है जिसपे ये फोर्स लग रहा है वो एंगल कितना है 60 डिग्री का है। इस तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे आसान सवाल था। अब इस वीडियो में इतना ही। आ गए हम लोग इस एपिसोड के सबसे लास्ट में, जहां मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। उस सवाल का जवाब नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। कहां देना है मेरे दोस्त? नीचे के कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब सही निकला तो आपके कमेंट को किया जाएगा टॉप पे पिन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।